सोचो रात में तुम एक अनजान रेलवे स्टेशन में खड़े हो अकेले और रात में अचानक तुम्हारे पीछे से किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देने आ जाए और जब तुम पीछे मुड़ के देखो तो कोई भी नहीं होता। क्या होगा तुम्हारा रिएक्शन? हमारे देश में कुछ ऐसी खौफनाक रेलवे स्टेशन है जिसकी कहानी सुनकर अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आज हम यही एक लड़के की कहानी बोलने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर तो भाई मेरी रूह कांप गई। तो तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो कि जहाँ पे हॉरर है, मिस्ट्री है, वहाँ पे द नाइट टेरर है। कहानी की शुरुआत होती है नैनी जनसंघ उत्तर प्रदेश का ये रेलवे स्टेशन 1970 में बनाया गया था और जब ये स्टेशन बना था तो एकदम बिल्कुल सही था। लोग आते थे जाते थे एकदम बिल्कुल नॉर्मल जैसा। लेकिन एक रात सब बदल गया। लोग कहने लगे उन्होंने एक बड़े से आदमी को देखा, एक काली परछाई की जिसकी लंबे लंबे नाखून जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। कुछ टाइम तक लोगों को लगने लगा ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि सही में एक लड़की की आत्मा। एक्चुअली लोगों को तब विश्वास हुआ जहाँ पे यहाँ पे एक स्टेशन मास्टर की घटना घट गई। वो स्टेशन मास्टर यहाँ पे रात के 12 बजे यहाँ पे काम करने आया था। कई लोगों ने उससे मना किया लेकिन उसने नहीं सुना। उसने कहा ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, ये और कुछ भी नहीं। लेकिन वो गलत था। अगले दिन पुलिस को उसकी लाश स्टेशन के बाहर मिली जो काफी ज्यादा खौफनाक बात है। लेकिन अभी तो ये सब शुरुआत थी। कई लोगों ने दावा किया उन्होंने वहाँ पे कई बच्चे की रोने की आवाज सुनी, कई औरत की आवाज सुनी, कई पायल झंझनाने की आवाज सुनी और कई लोगों ने कहा एक लड़के को उन्होंने ट्रेन के ऊपर भागते हुए देखा। अब इस बात में कितना झूठ है और कितना सच वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन दो लोगों के दावे से ये लगता है ये जगह काफी ज्यादा खौफनाक है। और पुलिस की कई इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पे कुछ सबूत भी मिले, जैसे कि पुलिस ने गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछताछ की और जो पुलिस को पता चला लिटरली पुलिस भी सुन के वो शॉक हो गई। उन बुजुर्ग लोगों ने कहा कई साल पहले यहाँ पे एक लड़के की ट्रेन से कटकर एक्सीडेंट हुई थी और सिर्फ लड़की की नहीं बल्कि यहाँ पे एक औरत की और 2 बच्चों की भी ट्रेन से कटकर डेथ हुई थी। लिटरली ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। एक रेलवे ट्रैक में करीब 4 एक्सीडेंट, जो सुन के पुलिस भी लिटरली शॉक में चली गई। ये कैसे हो सकता है? क्या ये रेलवे स्टेशन शुरू से हॉन्टेड है? और हाँ, सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, इस रेलवे स्टेशन के बाजू में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और लोग कहते हैं वो औरत की साया वहीं पीपल के पेड़ में बैठती है और वो आने जाने यात्रियों को श्राप भी देती है। और ऐसे कई यात्रियों इसका शिकार भी बन चुके हैं जिन्होंने वो रात में वो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे और उनके संग दुर्घटना घट गई। ऐसी ही कहानी है रोहन बोल के एक लड़की की जो अपने गाँव से लौट रहा था वही स्टेशन की ओर और उसके संग जो होने वाला था उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो रेस्ट करने के लिए वही पेड़ के नीचे बैठा और अगले दिन उसकी होश ही नहीं खुली क्योंकि वो मारा जा चुका था। पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन उसकी लाश का कोई पता नहीं चला आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो आज तक सबसे ज्यादा बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। गाँव वालों ने बहुत ट्राई किया कि उस पेड़ को वो काट कर हटा देंगे लेकिन वो असफल रहे। जब भी वो पेड़ काटने जाते कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती, जैसे कि पिछले बार वो जेसीबी से वो पेड़ को उखाड़ने जा रहे थे और तभी वो जेसीबी ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो काफी ज्यादा शॉकिंग और मिस्टीरियस बन जाता है। और ये सिर्फ अभी कहानी खत्म नहीं होती, ऐसे कई सारे ऐसे हॉन्टेड केसेस है जिसके रिलेटेड ये स्टेशन और भी ज्यादा खौफनाक बन जाता है। जैसे 2016 में एक परिवार यह स्टेशन में रात में स्टेशन में ठहरा हुआ था क्योंकि ट्रेन बहुत ही रहस्यमय तरीके से खराब हो चुकी थी और ट्रेन के लोको पायलट ने कहा था कोई ट्रेन से नीचे नहीं उतरेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो परिवार नीचे उतर गया और उसके बाद से वो परिवार कभी भी नहीं मिला, जो काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है। पुलिस ने कई इन्वेस्टिगेशन किए लेकिन आज तक उनका पता नहीं चला। अब तुम लोग में से बहुत लोग सोचते होंगे क्या इस स्टेशन का कुछ इलाज नहीं है, क्या ये स्टेशन पहले जैसा नहीं हो सकता? तो मैं बता दूं इसके रिलेटेड भी बहुत कुछ किया जा चुका है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2018 के दौरान यहाँ पे एक तांत्रिक आया था जिसने कहा था कि मैं ये स्टेशन को बिल्कुल नॉर्मल कर दूंगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने उस स्टेशन में कुछ क्रियाक्रम किए, कुछ पूजा पाठ किया और जब उन्होंने पूजा पाठ किया तो उन्होंने नोटिस किया उस स्टेशन में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना पहले से ज्यादा कम हो चुकी थी, जो लिटरली शॉकिंग चीज थी भी और अच्छी चीज थी। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही खबर आती है एक महिला की ट्रेन एक्सीडेंट से मौत हो गई, जो लिटरली शॉकिंग चीज थी। सभी लोग ये चीज सुनकर शॉक हो गए कि आखिरकार ये हुआ कैसे इतना कुछ करने के बाद। तो अंत में जाके ये स्टेशन को नॉर्मली छोड़ दिया गया और ये अभी भी ऐसा ही है। लोग यहाँ से आना जाना करते हैं लेकिन अभी तक तो कोई नुकसान हुआ नहीं है और आगे भी ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। तो ये है नैनी जनसंघ रेलवे स्टेशन की कहानी। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ये कहानी तुम्हें कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये सिर्फ कहानी का पार्ट 1 था। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा देना ताकि हम लोग हर दूसरे दिन ऐसे हॉरर वीडियोस ला सके, हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके ताकि तुम लोग को भी बढ़िया लग सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।